आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पिछली क्लास में उन्होंने जो टॉपिक पढ़े थे जिनका नाम था फैराडे लॉ और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने नर्स इक्वेशन पढ़ी थी और फैराडे लॉ हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो बारी बारी करके सबके न्यूमेरिकल आज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसके 24 ग्राम की इलेक्ट्रोलिसिस कराएगी। तो पूछा गया है कि 24 ग्राम की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो कितने ग्राम कितने कूलॉम मतलब कितनी चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, कितना चार्ज लगेगा तो पूरे 25 ग्राम MgCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस कराने में। ठीक, मतलब अगर हम MgCl2 को अगर तोड़ें तो हमको Mg2+ आयन मिलेगा। अगर हम MgCl2 को ब्रेक करेंगे तो Mg2+ आयन मिलेगा और 2Cl- आयन मिलेगा। तो Mg2+ तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए होता है इक्विवेलेंट मास। वो हमें क्योंकि हमें जितनी बात होगी यहाँ मेटल की होगी क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जितना मेटल कलेक्ट होता है इलेक्ट्रोड पे उसकी अमाउंट को हम लोग कहते हैं कैपिटल W। तो यहाँ पे Mg2+ आयन कितना कलेक्ट हुआ है वो W होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास भी W का ही कैलकुलेट करना होगा। तो E बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 24 होता है और कितने प्लस दिख रहे हैं 2+, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो डिवाइड बाय 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 12। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा W बराबर Z इंटू Q और Z की वैल्यू होती है E/F। तो हो जाएगा W इज इक्वल टू E/F इंटू Q। यहां पे जो Q है इसी ही हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। Q हो जाएगा W इंटू F/E। ठीक, अब W की बात करें, W यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेना है। ठीक है, किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का क्या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। वैसे यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरेशन में मेटल आपका इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेटल की मात्रा लेंगे कितना है 24। यहाँ पे मेटल होगा 24 और F क्या होता है फैराडे कांस्टेंट। तो 96500 बटे E जो इक्विवेलेंट मास है हम लोग कैलकुलेट करके हैं। देखो कुछ क्वेश्चन में W दे रखा होगा, अगर दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा। लेकिन ये इन्होंने कहा है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम डिसोसिएट करें तो कंप्लीट डिसोसिएशन में कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी वो हमको पता करनी है। वो ऐसे बताओगे। ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर हमको मिल जाएगा। सेकंड मेथड क्या रखा है कि 10 ग्राम सिल्वर को 10 ग्राम सिल्वर को इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट करने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो कितना करंट हमको पास करना होगा ये हमें पता करना है। तो अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर डिसोसिएट होता है सिल्वर प्लस और सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट करता है। तो अगर हम इक्विवेलेंट मास का निकालेंगे तो 108 बटे 1 मतलब 108 आ गया। अब W बराबर क्या होता है ZIT, क्योंकि Q बराबर होता है IT, वो यहां पे हमने रख दिया। तो W हमारा 10 ग्राम, Z हमारा होता है वही E/F। देखो Z इक्वल टू E/F, तो E हमारा 108 आ गया, F हमारा 96500, I और T हमारा 2 hours। ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग जो टाइम रखेंगे वो सेकंड में रखेंगे। हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें टाइम को सेकंड रखते हैं। तो 2 hour को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड से चेंज करने के लिए फिर फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करंट I कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 इंटू 96500 अपॉन 108 2 और 3600 इसको कैलकुलेट कर देंगे तो करंट एम्पियर में मिल जाएगी।
चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल सिंपल था। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 2 एम्पियर की करंट को 10 मिनट तक पास किया जाता है, तो एनटीपी पर गैस कितनी मिलेगी, वो भी कौन सी, ऑक्सीजन गैस, और वो भी कौन सी गैस मिलेगी। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कोई और एनायन समझ में नहीं आ रहा, सल्फर सल्फेट आयन से कोई गैस नहीं मिल सकती, तो बचेगी क्या हमारी ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वाटर होता है, तो वाटर आपका H+ और OH- में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की ही बात की जा रही है, तो 4OH- को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो 2H2O प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा। और अगर इसको देखा जाए तो फिर हमें पहली बात तो बात करनी है हम लोग ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप ध्यान रखें यहाँ पे कौन सी गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन गैस की जब बात हो रही है तो ऑक्सीजन गैस का हमको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय जितने आपके इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट हो रहे हैं। आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसका मतलब इसको बनाने के लिए 4, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन 2- देता है तो 2 ऑक्सीजन है तो 4- हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे O2 डिसोसिएट होकर 2O2 देगा इसलिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 और डिवाइड बाय 4, 8 हमारा क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। अब हमको पता क्या करना है, पता करना है कितनी गैस मिलेगी। तो W = E/F IT, तो W = E हमारा है 8, F हमारा 96500, I करंट 2 एम्पीयर करंट और 10 मिनट तक पास की, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आपको मिली है, कितना अमाउंट मिला है वो पता चल जाएगा। फिर जब जितना अमाउंट मिला उसको पता करने के बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी मात्रा को, ठीक है। W को कैलकुलेट करने में हमको ये वैल्यू मिली 0.0995। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ, इन्होंने पूछा है एनटीपी पर कितना गैस मिले। पहली बात तो गैस को हम लोग W में नहीं नोट कर सकते, हम लोग गैस को नोट कर सकते लीटर में। तो अगर हम एनटीपी की कंडीशन पे देखें तो हमको 32 है। देखो अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीजन की तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा 32 है, और एनटीपी पे इसकी गैस की वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो मतलब 32 ग्राम इक्वल होगा 22.4 लीटर की। तो यहाँ पे कितना है 0.0995 ग्राम, वो इक्वल होगा 22.4 डिवाइड बाय 32 और मल्टीप्लाई बाय 0.0995। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम लीटर मिलेगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का मास मिला था, हमें किसी भी गैस के अमाउंट को शो करने के लिए वॉल्यूम को बताना पड़ता है, इसलिए वॉल्यूम आपने यूज किया। चलो सेकंड न्यूमेरिकल में चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर 6.5 ग्राम मैग्नीशियम हमारा कैथोड में मिला, तो इसका मतलब एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी। तो इन्होंने पूछा अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस कितनी मिलेगी पता करनी है। फैराडे का यहाँ पे सेकंड लॉ यूज होने वाला है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, फैराडे का सेकंड लॉ ये होता है कि ये 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेम कंडीशन पर सेम चार्ज पास किया जाए तो उनके मास और इक्विवेलेंट मास का रेशियो इक्वल होता है, मतलब उनका मास इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है, ये कह सकते हो। तो फिर यहाँ पे 2 चीजें मिलेंगी, एक मैग्नीशियम मिलेगा और क्लोराइड आयन मिलेगा, ठीक है। तो अगर जैसे अगर आप मैग्नीशियम को तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड टूटेगा, मैग्नीशियम 2+ आयन और 2Cl- आयन। तो फिर क्या मिलेगा हमको, फैराडे का सेकंड लॉ, मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम
इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। तो भैया मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? मास ऑफ मैग्नीशियम आ रहा है 6.5 ग्राम और इक्विवेलेंट मास कितना होता है? मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास 24 और 2 प्लस है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही क्लोरीन का अमाउंट पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द अमाउंट ऑफ क्लोरीन, तो वही हमको कैलकुलेट करना है। और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास, तो मॉलिक्यूलर मास 71 डिवाइड बाय 2, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो क्लोरीन का अमाउंट कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 71 डिवाइड बाय 24। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको क्लोरीन गैस का अमाउंट, कितना अमाउंट आपका एनोड पे क्लोरीन मिला है वो पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। फैराडे लॉ के जो आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, ये लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल है। मतलब अब फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल फिनिश हो गए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपके नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहा गया है कि 0.5 एम्पीयर की करंट को सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन में 30 मिनट तक पास किया। तो 30 मिनट तक पास करने में हमको एक्सपेरिमेंटली 0.3124 ग्राम सिल्वर मिली। तो हमें बताना है करंट इफिशियंसी कितनी है, धारा दक्षता क्या है। ठीक, ये हमारी है एक्चुअल यील्ड, इसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल यील्ड, वास्तविक मात्रा 0.3124। ठीक, अभी और अब हम लोग जो फॉर्मूला लगा के जो कैलकुलेट करते हैं वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड, जो थ्योरी से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया और फिर फॉर्मूले से हम लोग कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू कहलाती है, जिसको यहाँ पे हम लोग कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक, तब जाके हम लोग करंट इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे। तो करंट कितनी है हमारी 0.5 एम्पियर 30 मिनट तक, मतलब टाइम 30 × 60, इतने सेकंड तक करंट पास करनी है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर प्लस मिलेगा। अगर AgNO3 का सॉल्यूशन है तो क्या देगा? Ag प्लस और NO3 माइनस, मतलब Ag तो प्लस है, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालना चाहें तो 108/1 108 ही आएगा। और चलो कैलकुलेट करते हैं, W = E/F IT। तो E हमारा 108 I 0.5 टाइम 1800 अपॉन फैराडे कांस्टेंट 96500। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही 1.0073 ग्राम। ठीक, ये हमारी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। अब थ्योरेटिकल वैल्यू मिल गई तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, इसको कहेंगे सैद्धांतिक मात्रा। वो कितनी मिल गई? 1.0073 ग्राम। अब करंट इफिशियंसी होती क्या है? करंट इफिशियंसी वैल्यू होती है, मतलब फॉर्मूला इसका होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है? एक्चुअल यील्ड है जो हम लोग ऊपर लिख के आए 0.3124 और थ्योरेटिकल यील्ड है 1.0073 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो करंट इफिशियंसी, मतलब करंट कितना ज्यादा मतलब इफिशिएंट है, किसी वर्क को इलेक्ट्रोलिसिस को करने में करंट कितना ज्यादा काम कर रहा है वो करंट इफिशियंसी से पता चलेगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं जो आपके रिलेटेड है नेक्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग 5 न्यूमेरिकल जितने भी किए हैं वो सारे फैराडे लॉ से रिलेटेड थे। हर टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए हैं, लगाइएगा उसको, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। 6 न्यूमेरिकल जो है वो अब हमारी सेल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब हम लोग चले गए हैं गैल्वेनिक सेल पे, तो वहां पे मोस्टली जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसके लिए सेल रिएक्शन जरूर दे रखा होगा। तो यहाँ पे वही गिवन है, ये सेल रिएक्शन है, ये कॉपर और सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सेल के लिए सेल रिएक्शन क्या होगा और ईएमएफ इस टोटल का क्या मिलेगा। देखिए जो ये लाइन दे रखी है, एक सिंगल जो लाइन आपको दिख रही है, एक ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन, ये बता रहा है, ये सिंगल लाइन बता रहा है किसका किसमें परिवर्तन हो रहा है, क्या चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन ऐसे जा रही है और यहाँ पे रिएक्शन ऐसे जा रही है। ये जो डबल लाइन है वो डबल लाइन बनाता है सॉल्ट ब्रिज। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा या पिछली वीडियो आप देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कंटेनर लिए थे जिसे हम लोग 2 हाफ सेल कहा था, एक में हमने जिंक रखा था, एक में हमने कॉपर रखा था, और 20 से दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो वही सॉल्ट ब्रिज को न्यूमेरिकल में शो करने का तरीका है डबल लाइन। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज होना है। ठीक, तो अगर कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसका साइन चेंज करके आप, या साइन अपोजिट करके आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिएगा, पहले हम लिखने जा रहे हैं हाफ सेल रिएक्शन। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा LOAN RRCP, ये पिछली वीडियो में बताया गया, नहीं है तो एक बार चाहे उसमें देखिएगा। लेफ्ट सेल राइट सेल, ठीक, तो लेफ्ट सेल ये वाला हुआ, राइट सेल ये वाला हुआ। ठीक, लेफ्ट सेल को क्या कहते हैं, एनोड, और राइट सेल को कहते हैं कैथोड। तो अभी हम पहले एनोड के रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। फॉर एनोड, एनोड हमारा क्या है, कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो कॉपर से कॉपर 2+ में, तो यहाँ पे हमारा कौन सी रिएक्शन हो गई है, एनोड हो गई। इसमें हो क्या रहा है, आप ये भी लिख सकते हो, क्या हो रहा है इसमें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। फॉर कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है, सिल्वर प्लस से सिल्वर में कन्वर्जन हो रहा है, तो सिल्वर प्लस, अच्छा सिल्वर मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। एक आपको बताया गया था ई नॉट सेल निकालना है, इसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नॉट सेल को कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो इसका फॉर्मूला होता है ER माइनस EL। ER माइनस EL मतलब ईएमएफ ऑफ राइट सेल माइनस ईएमएफ ऑफ लेफ्ट सेल। राइट सेल, तो फिर से आप दिखाते हैं LOAN RRCP, राइट सेल रिडक्शन हो रहा है और लेफ्ट सेल ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन वाला सेल सिल्वर वाला है, तो इसका मतलब राइट सेल क्या बन जाएगा, सिल्वर वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका ईएमएफ पहले यूज करना है, तो इसका ईएमएफ ये रहा। तो आप पहले लिखोगे ईएमएफ ऑफ सिल्वर प्लस से सिल्वर, तो बचा क्या लेफ्ट सेल। लेफ्ट सेल पे होता है ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो जब लेफ्ट सेल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाला कॉपर है, तो कॉपर हमारा हो जाएगा सेकंड, जिसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट सेल। कितना हो गया, चलिए अब ईएमएफ कितना है, इसका है 0.80 माइनस 0.34। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग उसको, तो 0.46 वोल्ट आ गया क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल। यही आपको मोस्टली पूछा जाएगा। देखो एक न्यूमेरिकल आपका इससे रिलेटेड मिलेगा कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। एक आपका न्यूमेरिकल दे सकता है कि टेल्स दैट या टेल अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन दैट द गिवन रिएक्शन आर फिजिबल और नॉट, ये पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक सेल दे रखा होगा और उनके
बैलेंस कहने का मतलब है वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन ना देके कोई अदर कंडीशन पे दे रखा होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको नस्ट इक्वेशन का यूज करना